गुरुग्राम के शमशान घाट पर 5 चिताएं एक साथ जल रही थी और वहां पर देखने वाली जो भीड़ थी, सबकी आंखें नम थी, सबकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, सब रो रहे थे। लेकिन इन चिताओं पर जलने वाले जो लोग थे वो पहली बार नहीं, वो दूसरी बार जलाए जा रहे थे। पहली बार उस होटल में जल चुके थे जहां पर ये आग लगी थी, और दूसरी बार उनको दोबारा जलाया जा रहा था चिताओं पर लिटाकर। आइए बताते हैं क्या था ये पूरा मामला, क्या थी ये पूरी कहानी। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, क्राइम फॉक्स में आपका स्वागत है और मैं हूं के बनारस वाले, और आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एक नई क्राइम स्टोरी के साथ फिर मैं हाजिर हुआ हूं आप सभी के सामने। उस होटल में जो दिल्ली में, उस होटल में जब आग लगी तो उसमें 21 लोग मारे गए और 8 लोग बचे थे। और 21 लोगों में एक ऐसा परिवार था जिसके 8 सदस्य, 8 लोग एक साथ मारे गए और पूरा परिवार खत्म हो गया। और गुरुग्राम में शमशान घाट पर 5 चिताएं एक साथ जल रही थी। वहां के जो रहने वाले थे, पड़ोसी थे, वो सब इकट्ठे थे, सबकी आंखें नम थी, सबके आंखों से आंसू निकल रहे, क्योंकि एक परिवार का इकलौता चिराग बुझ गया था, यानी कि पूरा परिवार खत्म हो चुका था। तो इस घटना में, इस कहानी में कहां से शुरुआत होती है आपको बताते हैं। ये परिवार कैसे खत्म हो गया, कैसे समाप्त हो गया। एक ऐसा शख्स जिसकी उम्र 72 साल, यानी कि राधेश्याम अग्रवाल, और राधेश्याम अग्रवाल का जो परिवार है, उनका इकलौता जो लड़का है वो है विवेक अग्रवाल। और विवेक अग्रवाल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक अच्छी कंपनी में काम करता है। विवेक अग्रवाल की 2 बेटियां हैं और एक पत्नी है, और पत्नी 2023 में मिसेज इंडिया भी चुनी गई थी। मॉडलिंग का शौक है। विवेक अग्रवाल की मां है। ये हंसता खेलता परिवार। अचानक 1 जून को राधेश्याम अग्रवाल की तबीयत अचानक खराब हो जाती है गुरुग्राम के आवास में। उनका जो परिवार है वो परेशान हो जाता है। भागे भागे उनको लोग लेकर दिल्ली आते हैं और दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में उनको एडमिट कर दिया जाता है। आईसीयू, डॉक्टर उनको आईसीयू में एडमिट कर देते हैं। उनकी पूरी जांच होती है। जांच की जब रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर विवेक अग्रवाल को बताते हैं कि आपके पिताजी चंद घंटों के या चंद दिनों के मेहमान हैं। जैसे भी हो आप लोग इनके साथ रहिए, और अगर आप मेरी बात माने तो आप इनको घर लेकर चले जाइए, क्योंकि ये बचने वाले नहीं। लेकिन विवेक अग्रवाल के मन में एक बात आती है। वो डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हम घर पर ले जाकर क्या करेंगे, और अगर घर ले गए तो ऐसी व्यवस्था नहीं मिलेगी हॉस्पिटल की। यहाँ पे तो सारी आपके पास व्यवस्था है, आईसीयू है, ऑक्सीजन है, डॉक्टर हैं, 24 घंटे सारी चीजें उपलब्ध हैं, और घर पर ये सुविधा नहीं मिलेगी। और मैं नहीं चाहता हूं कि पिताजी का जो अंतिम समय है वो कष्ट में गुजरे। तो डॉक्टर कुछ नहीं बोलता है और उनको आईसीयू में भर्ती रहने देता है। अब जो विवेक अग्रवाल है, ये सोचते हैं कि गुरुग्राम से इस जो मैक्स हॉस्पिटल, इसमें बार बार आना जाना मुश्किल है, तो क्यों ना पास के किसी होटल में कमरा ले लिया जाए, और पूरा परिवार जब तक उनके पिताजी जिंदा हैं तब तक उनकी देखरेख में रहें और पास में रहेगा। तो अमूमन ऐसा होता है कि हॉस्पिटल के आसपास लोग कमरा लेते हैं, फिर नहाने धोने के लिए या खाने पीने के लिए वो चले जाते हैं फिर वापस हॉस्पिटल। और चूंकि आईसीयू में सबको रहने नहीं दिया जाता है, एक आध जो व्यक्ति होता है वो बाहर ही रहता है, वो कोई जरूरत पड़ती है तो उसको आईसीयू में बुलाया जाता है। तो विवेक अग्रवाल के मन में ऐसी बात आई कि होटल में एक कमरा ले लिया जाए। सो उन्होंने पास के ही एक होटल में, जो कि लगभग 500 मीटर, मैक्स हॉस्पिटल से 500 मीटर की दूरी पर था, उन्होंने उसमें एक कमरा बुक कर लिया। और फिर 2 तारीख
उन्होंने अपनी माँ को, अपनी पत्नी को और अपनी एक छोटी बेटी, तीनों को वहाँ उस होटल में बुला लिया 2 तारीख को। और भी जो व्यवस्थाएं थी सब लोग लेकर आए। 2 तारीख का वक्त गुजरा। 2 तारीख की रात में इनकी जो एक बड़ी बेटी थी, लगभग 20 साल उम्र थी, वो बेंगलोर में रह के पढ़ाई कर रही थी, इंजीनियरिंग। तो विवेक अग्रवाल ने उस बेटी को फोन किया कि बेटा, तुम्हारे दादाजी की तबीयत बहुत सीरियस है और ऐसा करो तुम चली आओ, अंतिम समय चल रहा है। वो बेटी अपना पूरा सामान लेती है, बेंगलोर से हवाई यात्रा करते हुए होटल पर पहुंचती है। अब जो तारीख हो जाती है सुबह 3 जून की, जो सुबह है वो वक्त था, सुबह 3 जून को वो पहुंच जाती है होटल में। और अब जरा सोचिए कि जो मौत है उस बुजुर्ग आदमी की चौखट पर दस्तक दे चुकी है, वो खड़ी। और कब उस बुजुर्ग आदमी यानी कि राधेश्याम अग्रवाल की मौत कब हो जाए किसी को नहीं पता। अब तब ये मामला चल रहा है। अब उनकी लड़की भी आ जाती है सुबह। अब नाश्ता की तैयारी, तो भी नाश्ता करते हैं और फिर सब लोग जाने की तैयारी कर लिया जाएगा, हॉस्पिटल चला जाएगा, क्योंकि दादाजी बहुत समय तक जिंदा नहीं रहेंगे, आखिरी समय था। तो ये लोग जो इनका परिवार था 5 लोगों का, वो लोग अपना नाश्ता कर रहे थे। और एक बात और हो चुकी थी, क्योंकि जब इनके और लोगों को पता चला, विवेक अग्रवाल के जो मामा और मामी और इनकी जो बुआ थी, इन लोगों को पता चला, तो ये लोग भी 3 तारीख को होटल में आ गए रहने के लिए साथ में, आखिरी वक्त में। तो मिला के 5 परिवार और 3 और मामा मामी और बुआ, मतलब कुल मिला के 8 परिवार। और 2-3 कमरे इन्होंने उसमें बुक कर रखे थे। सुबह का समय था। अब सुबह ये लोग जब नाश्ते पर बैठते हैं तो अचानक विवेक अग्रवाल को पता चलता है कि होटल में आग लग चुकी है। और होटल में आग लगी तो इन्होंने सबसे पहले अपने कजन को फोन किया और बताया कि होटल में आग लग चुकी है और समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग यहाँ से निकले कैसे। तो वो उनका जो कजन था, वो दूसरे कजन को फोन किया, जो कि उस इलाके के पास मतलब आधे घंटे का सफर था वहां से। तो वो जो कजन था दूसरा वाला, वो बहुत हड़बड़ी में दौड़ते भागते किसी तरह होटल के पास पहुंचा। और पास पहुंचते पहुंचते उसको लगभग आधे घंटे का समय लग चुका था। और वहां आग ने पूरी तरह उस होटल को अपने गिरफ्त में ले चुकी। और उस होटल से निकलने का, बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं था। वहां भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठा थी। और फिर अग्निशमन की जो गाड़ियां थी, अब चूंकि गाड़ी बड़ी होती है और वो जो होटल था वो संकरे रास्ते से होकर गुजरना पड़ता था। सो जो अग्निशमन की जो गाड़ी थी वो उस होटल तक नहीं पहुंच सकती। फिर ये हुआ कि छोटी गाड़ी का इंतजाम करो। इसमें समय और वक्त लग रहा था, समय गुजर रहा था। और आग की लपटें धीरे धीरे उस होटल को अपने कब्जे में ले चुकी। लोग चिल्ला रहे थे, भाग रहे थे, खिड़कियों से कूदने का दौर चल चुका था। अब वहीं पर एक पास में एक गद्दे और रजाई की दुकान थी। तो गद्दे वाले को ये समझ में आया कि अगर कोई भी कूदेगा तो वो सड़क पर गिरेगा। और जो कंक्रीट वाली सड़क थी, उस पर अगर कोई गिरता तो उसकी मौत जाहिर सी हो जाती, सिर में अगर चोट लगती तो उसने अपने दुकान से अपने गद्दों की परवाह न करते हुए, अपने नुकसान की परवाह न करते हुए उस दुकान से गद्दों को उसने बिछाना शुरू कर दिया। और इधर से चिल्लाया उसने कि कूद जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उसमें से लगभग 8 लोग कूदे और कुछ लोगों को थोड़ी हल्की चोट आई, कुछ लोग ज्यादा जख्मी हो गए। उनको ले जाया गया हॉस्पिटल में, उनका इलाज शुरू हो गया। अब यहाँ पर जो विवेक अग्रवाल का जो कजन था, वो टकटकी लगाकर उस होटल की तरफ देख रहा था जहाँ आग लग चुकी थी। और जब 8 लोग कूद रहे थे, उनमें भी वो देख रहा था कि कहीं उनका परिवार तो नहीं है। लेकिन वक्त गुजर रहा था, लेकिन उस परिवार से एक भी व्यक्ति उस होटल से नहीं कूदा। और विवेक अग्रवाल का जो कजन था वो बहुत परेशान हो गया। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और आग ने उस होटल को पूरे तरीके से जला दिया। और जब अग्निशमन की गाड़ी जब पहुंचती है, आग पर काबू किया जाता है, तब तक सारा जो काम है खत्म हो जाता है। क्योंकि होटल में कमरा नंबर उसे पता था, वो वहां जाता है। जाने के बाद कोई भी जो
बॉडी थी किसी की भी, वो पहचानने की स्थिति में नहीं थी। लेकिन वो विवेक अग्रवाल की जो पत्नी थी, उसके जो गहने उसने पहन रखे थे, उससे उसने पहचान लिया। और भी कोई वहां पर उस परिवार का कोई सदस्य वहां नहीं मिला। अब हॉस्पिटल से लेके, एक हॉस्पिटल से लेके दूसरे हॉस्पिटल से लेके तीसरे हॉस्पिटल से लेके मॉर्चरी रूम तक, ये जो कजन था ये पूरा दौड़ा और पता लगाने की कोशिश की, लेकिन अभी तक किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं। लेकिन जब पुलिस और अधिकारियों ने जो पूरी लिस्ट सबके सामने पेश की, तो उसमें जो 21 लोग मारे गए जा चुके थे, उस 21 लोगों में इस परिवार के 8 सदस्यों के नाम देखकर वो जो कजन था वो बहुत परेशान हो गया, रोने लग गया, चिल्लाने लग गया, क्योंकि उस परिवार का एक भी सदस्य अब जिंदा नहीं था। क्योंकि राधे श्याम अग्रवाल की इकलौती संतान विवेक अग्रवाल, और विवेक अग्रवाल चूंकि आईसीयू में थे, और उनको अभी तक ये भी नहीं बताया गया कि जिस व्यक्ति को देखने के लिए आखिरी समय में उसके परिवार के जो सदस्य वहां इकट्ठा हुए हैं ताकि वो अपने उसके आखिरी समय में उसके साथ रहें, जिस व्यक्ति के आखिरी समय में साथ रहने के लिए पूरा परिवार इकट्ठा हुआ, अब वो जो 8 लोग थे वो जिंदा नहीं, और वो जो व्यक्ति जिसको देखने के लिए वो लोग इकट्ठा हुए तो वो अभी भी आईसीयू में पड़े हैं, और किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि उनको बताया जा सके। हालत खराब है। अब ये जो अग्निकांड हुआ दिल्ली के एक बहुत बड़े इलाके, जहाँ पे पास में एम्स भी है और मैक्स हॉस्पिटल है, इसकी जांच चल रही है, अधिकारी जांच कर रहे हैं। और जैसा मुझे पता चला है कि ये जो होटल था, इसमें जो इसको जो परमिशन मिला मात्र 6 कमरों के, लेकिन पूरे 21 कमरे बनाए गए, और कोई एनओसी नहीं है, कोई अधिकारी जांच करने नहीं गया। होटल मालिक की भी गलती है, और वहां पर जो बैठे हैं अधिकारी, जिनका ये दायित्व है कि होटल में पूरे संसाधन हो, उसकी जांच की जाए, आग लगने पर पूरी मुकम्मल व्यवस्था हो आपात स्थिति में, ये सब जांच नहीं की। तो कहीं न कहीं ये जो विभाग है जिसकी जिम्मेदारी होती है कि ऐसे होटलों की जांच की जाए, पड़ताल की जाए, सुरक्षा व्यवस्था को देखा जाए, इसमें लीपापोती की। और ये पहली बार अग्निकांड नहीं हुआ है दिल्ली, इसके पहले भी बहुत अग्निकांड, लेकिन जब अग्निकांड होता है तो जो महकमा है वो बहुत चौकन्ना होता है, जांच पड़ताल शुरू होती है, लेकिन जैसे ही कुछ वक्त गुजरता है, हफ्ता 10 दिन, उसके बाद सब अपने अपनी जगह पर। तो इस तरह की घटनाएं न हो, इसके लिए अधिकारियों को सचेत रहना पड़ेगा, और इसमें जो जिम्मेदार है इस अग्निकांड के लिए उसको सजा तो मिलेगी, क्योंकि अपराध उसने किया, और हर अपराधी को सजा मिलेगी, आज नहीं तो कल। इस चैनल को आप देखते रहिए, नए नए अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, नई नई क्राइम स्टोरी मिलती रहेगी। और मैं के बनारस वाले के साथ हमारे जो कैमरा पर्सन हैं अशोक वर्धन जी, हम दोनों लोग आप सबसे ही जाए।